हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के क्लास में। आज हम संपूर्ण आधुनिक इतिहास विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आधुनिक इतिहास के विषयों को और उसका संक्षिप्त रूप से वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नए स्वायत्त राज्य एवं उनके संस्थापक, ये स्वायत्त राज्य हैं और ये उनके संस्थापक हैं। हैदराबाद की स्थापना चिनकिसिज खां के द्वारा की गई थी। मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई थी। कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्ला खां के द्वारा की गई थी। और अवध की जो स्थापना है वो सादत खां या बुरहानुल मुल्क, ये उपाधि उनको दी गई थी। तो दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। उसके बाद बंगाल की जो स्थापना है वो मुर्शिद कुली खां के द्वारा की गई थी। भरतपुर की स्थापना बदन सिंह एवं चूड़ामन के द्वारा की गई थी। रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खां बंगश के द्वारा की गई थी। अब हम आते हैं भू राजस्व व्यवस्था और उनके संस्थापक। ये व्यवस्था है, उनके प्रवर्तक है और ये किस वर्ष लागू हुआ। तो स्थायी बंदोबस्त, जिसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं इंग्लिश में, इसके प्रवर्तक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह 1793 में लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को लागू करने वाले मार्टिन बर्ड थे, जो 1801 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था को लागू करने वाले सर टॉमस मुनरो थे, जिन्होंने 1820 ईस्वी में इसे लागू किया। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह, उसके केंद्र और नेता और दमनकारी अंग्रेज कौन थे। ये केंद्र हो गए, ये भारतीय नेता हो गए और ये अंग्रेज हो गए। दिल्ली में जो 1857 विद्रोह के नेतृत्व करता थे वो बहादुर शाह जफर थे और उनके सेनापति बख्त खां। ये बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है ये अंतिम मुगल सम्राट हुए और इनको दमनकारी नेता हो गए आपके कैप्टन हडसन। कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब और अजीमुल्ला और इसका दमनकारी नेता था जनरल हैवलॉक। फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व अमीमुल्ला के द्वारा किया गया था और इसका दमन करता थे सर कम्पवेल और हैवलॉक। लखनऊ में बेगम हजरत महल 1857 का नेतृत्व कर रही थी और इसको दबाने वाले दमनकारी नेता थे, दमनकारी अंग्रेज थे, जनरल हैवलॉक या जनरल आउटरम। ठीक है। आगे चलते हैं। इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया 1857 के विद्रोह का और जनरल अनिल ने इसे दबाने का काम किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया नेतृत्व और इसका दमनकारी नेता थे या अंग्रेज थे आपके जनरल ह्यूरोज। ग्वालियर में तात्या टोपे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसका दमनकारी अंग्रेज थे जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया, बिहार के जगदीशपुर में, और इसके दमनकारी अंग्रेज थे जनरल बेनविल, जनरल हैमिलन और जनरल लीग्रांड। मथुरा में इसका नेतृत्व देवी सिंह कर रही थी और देवी सिंह कर रहे थे और यहाँ पर कोई अंग्रेज नहीं, क्योंकि यहाँ किसी एक अंग्रेज के द्वारा ये नहीं किया गया था। इसी तरह से मेरठ में कदम सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह संचालित हुआ। फैज़ाबाद में मौलवी मोहम्मद अल्लाह के नेतृत्व में, हरियाणा में राव तुलाराम और संबलपुर में सुरेंद्र साय के द्वारा किया गया। अब 1857 के बाद हुए किसान विद्रोह, उनके केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता। तो चलिए देखते हैं। 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। यह बंगाल के गोविंदपुर से क्षेत्र से शुरू हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसी कड़ी में 1873-76 में पावना विद्रोह हुआ था। ये बंगाल के यूसुफ परगना से प्रारंभ हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय। 1875 में दक्खन उपद्रव था और यह कढ़ा गांव, पुणे, अहमदनगर, महाराष्ट्र के एरिया से शुरू हुआ और इसके कोई एक नेता नहीं थे। यह एक विद्रोह के रूप में था। 1873-77 में भू राजस्व समझौता अधिनियम 1867 का विद्रोह था। यह पुणे में हुआ था। इसके भी कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं थे। उसकी कड़ी में आगे चलते हैं। 1920 में इक्का आंदोलन, जिसे हरदोई बहराइच उत्तर प्रदेश में किया गया था और इसे करने वाले नेता थे मदारी पासी। आगे चलते हैं। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सूरत में है और इसके नेतृत्वकर्ता वल्लभ भाई पटेल थे। 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बिहार के क्षेत्र में शुरू हुआ था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और उनके प्रवर्तकों को देखेंगे। तो चंपारण, खेड़ा, पुना पैक्ट, असहयोग, सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और भारत छोड़ो आंदोलन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन, यह भारतीय मुसलमानों के द्वारा तुर्की के खलीफा के जो उनका साथ दुर्व्यवहार हुआ था उसके के विरोध में शुरू हुआ था। इसके करने वाले नेता थे अली बंधु, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली महत्वपूर्ण है। खुदई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन के नेतृत्व करता है या प्रवर्तक हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। अहमदिया आंदोलन के मिर्ज़ा गुलाम अहमद। बहावी आंदोलन के सर सैयद अहमद भारत में और मौलाना अब्दुल बहाव अरब में। नौसेना विद्रोह
बारदोली सत्याग्रह, इसके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वायकॉम सत्याग्रह, इसके नेतृत्वकर्ता आपके हैं पीत सुब्रमण्यम त्रिचमांबू। चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड जो है इसके नेतृत्वकर्ता हैं सूर्य सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी बम केस, इसको करने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जिसे विश्व धर्म महासभा कहा जाता है, जो शिकागो में हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने किया था। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। कूका आंदोलन राम सिंह कूका के द्वारा किया गया था। अहरार आंदोलन अली बंधु के द्वारा, जिसमें मोहम्मद जफ़र और अफजल महत्वपूर्ण थे। हम आते हैं बंगाल के गवर्नर, यानी अंग्रेज़ों का जब बंगाल पर कब्ज़ा हो गया 1757 के बाद, तो उन्होंने अपने गवर्नर नियुक्त किए, जिसे हम लोग बंगाल के गवर्नर के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले गवर्नर हुए रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से 1760 तक रहते हैं। दूसरे होलवेल हो गए, जो 1760 में ही रहते हैं। उसके बाद वेंसिटार्ट होते हैं, जो 1760 से 1765 तक रहते हैं। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बनते हैं 1765 से 1767 तक। उसके बाद रॉबर्ट वेरेलिस्ट आते हैं, वेरेलिस्ट 1767 से 1769 तक रहते हैं। कार्टियर आते हैं, जो 1769 से 1772 तक रहते हैं। और वारन हेस्टिंग्स आते हैं, जो 1772 से 1774 तक रहते हैं। फिर बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है 1774 में, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और पहले गवर्नर जनरल के रूप में वही हेस्टिंग्स ही रह जाते हैं 1774 से 1785 तक। उसके पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं 1786 से 1793 तक। इसके पश्चात सर जॉन सॉर आते हैं 1793 से 1798 तक। इसके पश्चात रिचर्ड वेलेजली बनते हैं 1798 से 1805 तक, ठीक है। और 1805 में कॉर्नवालिस बनते हैं, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है 1805 में। तो कॉर्नवालिस के बाद सर जॉर्ज बार्लो बनते हैं, जो 6 महीने के लिए, उनके मृत्यु के 6 महीने के बाद बनते हैं। और ये कॉर्नवालिस 6 महीने के लिए रहते हैं। तो सर जॉर्ज बार्लो जब बनते हैं 1805 से 1807 तक वो रहते हैं। उसके बाद अर्ल ऑफ मिंटो आते हैं, जो 1807 से 1813 तक रहते हैं, गवर्नर जनरल। उसके पश्चात हेस्टिंग्स आते हैं, जो 1813 से 1823 तक रहते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं, जो 1823 से 1828 तक रहते हैं। विलियम बटरवर्थ बैली जो आते हैं वो 1828 में रहते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो 1828 से 1833 तक रहते हैं। चलिए, इसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब 1833 में एक एक्ट पास होता है। उस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इस कड़ी में सबसे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल है 1833 से 1835। उसके पश्चात मेटकॉफ आते हैं 1835 से 1836। लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, जो 1836 से 1842 तक रहते हैं। लॉर्ड एलनबरो आते हैं, जो 1842 से 1844 तक रहते हैं। विलियम विसिफर्स बोर्ड 1844 में रहते हैं। सर हेनरी हार्डिंग जो है 1844 से 1848 तक रहते हैं। लॉर्ड डलहौजी आते हैं, जो 1848 से 1856 तक रहते हैं। उसके पश्चात लॉर्ड कैनिंग होते हैं, जो 1856 से 1858 तक रहते हैं। इसके पश्चात 1857 का विद्रोह होता है और एक अधिनियम बनता है जिसके तहत भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है। उसके बाद जो भारत का गवर्नर था, गवर्नर जनरल, वो जो पद था वो वायसराय बन जाता है। और यह इस एक्ट के पश्चात जो सबसे पहले वायसराय बनते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं, 1858 से 1862 तक रहते हैं। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 तक। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 तक। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक। लॉर्ड रिपिन 1880 से 1884 तक। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय बनते हैं 1894 से 1899 तक। लॉर्ड कर्जन आते हैं 1899 से 1905 तक। कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो बनते हैं वायसराय 1905 से 1910 तक। लॉर्ड हार्डिंग्स बनते हैं 1910 से 1916 तक। लॉर्ड चैम्सफोर्ड बनते हैं 1916 से 1921 तक। उसके पश्चात लॉर्ड रेडिंग बनते हैं 1921 से 1926 तक। लॉर्ड इरविन बनते हैं 1926 से 31 तक।
उसके पश्चात लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं, वो 1931 से 1936 तक रहते हैं वायसराय। इसके पश्चात लॉर्ड लिनलिथगो के कमान में आती है वायसराय की पोस्ट और वो 1936 से 1943 तक रहते हैं। इसके पश्चात लॉर्ड वेवल बनते हैं 1943 से 1947 तक, ठीक है। इसके पश्चात जो अंतिम वायसराय बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वो 1947 से 1948 तक रहते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और ये आपको बता दें कि भारत के गवर्नर, भारत के वायसराय, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है कंठस्थ कि किस काल में कौन बनता है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे पढ़ना अनिवार्य है। प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापकों को देखेंगे तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी टीपू सुल्तान ने। दल खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा शुरू किया गया था। हिंदू कॉलेज डेविड डेयर के द्वारा शुरू किया गया था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा शुरू किया गया था। यूनिटेरियन मिशन राजा राम मोहन रॉय के द्वारा शुरू किया गया था। तत्व बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन विभिन्न डेरिजियो के द्वारा प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नेरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। बेथुन स्कूल ड्रिंक वाटर बेथुन ने शुरू किया था। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित हुआ था। सत्य सेवक समाज ज्योतिबा फुले ने ही स्थापित किया था। सत्य प्रकाश को करशनदास मूलजी ने प्रारंभ किया था। पारसी लॉ एसोसिएशन दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित था। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानड़े के द्वारा शुरू किया गया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। रहनुमाई माजदेन दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। पुनः सार्वजनिक सभा एम.जी. रानडे ने स्थापित किया था। विधवा पुनर्विवाह विष्णु शास्त्री पंडित ने स्थापित किया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ किया था। देव समाज सत्यानंद अग्निहोत्री ने प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए.यू. ह्यूम ने किया था। वैश्य समाज के श्रीधरालु नायडू ने किया था। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद ने किया था। मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह और आगा खान ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और परमानंद ने किया था। अभिनव भारत वीजी सावरकर ने स्थापित किया था। होम रूल लीग 1 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित हुआ था। होम रूल लीग 2 एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व भारती या शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा प्रारंभ किया गया था लंदन में। और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी भारत के अडयार केंद्र में स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना एम.एम. जोशी ने किया था। इसकी प्रथम बार अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। वुमेन्स हरिजन संघ महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा शुरू किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। स्वराज दल मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा स्थापित किया गया। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा स्थापित किया गया था। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श के द्वारा शुरू किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। रहनुमाई मस्जिद आसन ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो ताशकंद में बनाई गई थी, इसकी स्थापना एमएमएम ने किया था और इसकी अध्यक्षता जो है एम.एन. रॉय ने किया था। अनुशीलन समिति का स्थापना पुलिन बिहारी दास ने किया था। देवबंद स्कूल का स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल विट्ठल दास ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने किया था। संगत सभा आदि ब्रह्म समाज ब्रह्म प्रतिनिधि इन सब की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। धार्मिक सुधार परिषद एस.एस. बंगाली के द्वारा स्थापित किया गया था। रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एम.जी. रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया था। साधारण ब्रह्म समाज शिव शास्त्री आनंद के द्वारा स्थापित किया गया था। सोशल सर्विस लीग
नारायण मल्हार जोशी के द्वारा स्थापित की गई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नज़र में देखते हैं। इसकी स्थापना 1825 में लॉर्ड डफरिन से प्रेरित होकर ए.यो. ह्यूम ने की थी। इसका स्थान प्लेग के कारण पूना से बदलकर गुरु गोकुलदास तेजपाल संस्कृत शाखा भवन बंबई में किया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने किया था। ये कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों को देखेंगे। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों की चर्चा करें जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन में 1885 का जो अधिवेशन है वो बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो मैंने बताया व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने किया था। 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1887 में मद्रास में हुआ था जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयाबजी ने किया था। और बदरुद्दीन तैयाबजी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। 1888 को इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष किए थे और ये प्रथम अंग्रेज़ अध्यक्ष थे। इसके पश्चात 1889 में बम्बई में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सर विलियम बेडवन ने किया था। 1890 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में हुई थी और इसके फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1899 में लखनऊ का जो अधिवेशन है वो रमेश चंद्र दत्त ने किया है। 1900 में लाहौर का अधिवेशन नारायण चंद्र बरकर ने किया है। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था जिसे दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। 1907 में सूरत का जो अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था और इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1908 में मद्रास में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने दोबारा किया। इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। 1909 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1910 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता विलियम बेडवर ने किया था। 1911 में कलकत्ता में हुआ, विश्व नारायण धर ने किया था। 1914 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बसु ने किया था। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1918 में विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ जिसकी अध्यक्षता सैयद हमाम हसन ने किया था। 1918 में दिल्ली में नॉर्मल अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। 1919 में अमृतसर के अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1920 में नागपुर का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सी.वी. राघवाचार्य ने किया था। आगे चलते हैं। 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। 1921 में अहमदाबाद में हुआ था जिसमें अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1922 में गया में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। 1923 में काकोनाडा में हुआ था जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली ने की थी। 1923 में विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। उसके बाद 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ जिसमें सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये जो थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई थी। एनी बेसेंट तो 1917 में अवश्य हुई थी लेकिन सरोजिनी नायडू भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया। 1931 में कराची का अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। 1932 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था जिसमें रणधीर मल अमृतपाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1933 में विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता नीली सेन गुप्ता ने किया था। 1934 में बम्बई का अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1936 में लखनऊ का जो अधिवेशन था इसे जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसकी अध्यक्षता। 1937 में फैज़पुर का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और ये पहली बार गांव में यह अधिवेशन संपादित हुआ था। 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। 1946 में मेरठ में जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ। 1947 में दिल्ली का जो अधिवेशन हुआ वो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ और 1948 में जयपुर का अधिवेशन जो था वो पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ। अब
आज़ादी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं और उनके संपादकों का नाम है। जैसे अल हिलाल, इसका संपादन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी ने किया। कॉमरेड का मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। काल का परांजपे ने किया। लीडर हिंदुस्तान अभ्युदय का मदन मोहन मालवीय जी ने किया। यंग इंडिया हरिजन का संपादन महात्मा गांधी ने किया। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। इंडिया मिरर केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। केसरी और मराठा, इसका संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया। बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। सोम प्रकाश का ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। संवाद कौमुदी का राजा राममोहन रॉय ने किया। युगांतर कर्मयोगी का अरविंद घोष ने किया। कॉमनवेल्थ नया भारत का एनी बेसेंट ने किया। इंडिपेंडेंट का मोतीलाल नेहरू ने किया। राष्ट्र गफ्तूर वायरन ऑफ इंडिया का दादा भाई नेरोजी ने किया। हमदर्द का मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। अमृत बाजार पत्रिका का शिशिर कुमार घोष ने किया। फ्री हिंदुस्तान का तारकनाथ दास ने किया। द रेवोल्यूशनरी का सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया। मिरातुल अखबार का राजा राममोहन राय ने संपादन किया। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और उनके महत्वपूर्ण नारे। वंदे मातरम, ये नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। सत्य और अहिंसा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो, जिसे डू और डाई कहते हैं, ये भी महात्मा गांधी जी ने दिया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। वी हैड मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव इफ़ इंडिया हैज़ डाई, ये भी जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जनगण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के कथन है। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। एकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। आओ हम पुरुषों की तरह बोले और घोषणा कर दें कि हम पूरे राजभक्त हैं, ये दादा भाई नेरोजी का स्टेटमेंट है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सर मोहम्मद इकबाल का स्टेटमेंट है। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो भगवान के यहाँ से आता है, यह कथन अरविंद घोष के हैं। दिन दुखियों की पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा, ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह की कथन है। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये भरतेंदु हरिश्चंद्र के वक्तव्य हैं। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था। पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ बेस ऑफ नेशन, ये अरविंद घोष का कथन है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता के कथन है। सत्य और अहिंसा मेरे भगवान है, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। वंदे मातरम अरविंद घोष का कथन है। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम विभिन्न शैक्षणिक अधिनियम जो अंग्रेज़ों के काल में बनाए गए उनको देखेंगे, एक एक करके सीक्वेंस में देखते हैं। सबसे पहले बना चार्ल्स ग्रांट, शिक्षा से संबंधित पहला आयोग था जो 1792 ईस्वी में बना। उसके बाद बना मैकाले मिनट जो 1835 में अस्तित्व में आया। इसके पश्चात चार्ल्स वुड डिस्पैच बना जो 1854 में अस्तित्व में आया। ठीक है, इसके पश्चात बना आपका हंटर शिक्षा आयोग जो 1882 में बना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बना। सैंडलर्स आयोग 1917 से 1919 में बना। हर्टोग समिति 1929 में बना। वर्धा योजना 1937 में बना। सर्जेंट योजना 1944 में बना। राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49 में बना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में बना। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में बना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी। नई शिक्षा नीति 1986 में बनी और जनार्दन रेड्डी समिति 1991 में अस्तित्व में आई। ठीक है, ये तो आज़ादी के बाद की चीज़ें हैं। चलिए अब हम विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन के बारे में जानेंगे। ये संस्था हो गए, ये इसके संस्थापक हो गए, ये देश हो गया और ये किस वर्ष बनी ये देखेंगे। इंडिया हाउस, इसके संस्थापक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसे लंदन में बनाया गया और 1904 ईस्वी में ये क्रांतिकारी संगठन था। उसके बाद है अभिनव भारत, इसके संस्थापक है वी.डी. सावरकर। इसे भी लंदन में स्टैब्लिश किया था 1906 ईस्वी में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग,
इसके संस्थापक तारकनाथ दास हैं, जिन्होंने अमेरिका में इस संस्था को स्थापित किया था 1907 में। गदर पार्टी जो थी वो लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला, ये 3 व्यक्तियों ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को में बनाया था 1913 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इन लोगों ने मिलकर बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी में इसे बर्लिन में बनाया था 1914 में। इसके पश्चात है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट। ये राजा महेंद्र प्रताप द्वारा काबुल में 1915 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस के नेतृत्व में टोक्यो में 1942 में बनाया। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने टोक्यो में बनाया था पहली बार 1942 में, और आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने भी बनाया था सिंगापुर में 1943 में। ठीक है, 22 अक्टूबर 1943 के दिन इसकी स्थापना की गई थी। अब हम आते हैं स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कुछ घटनाएं घटी थी, तो जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, तो इन क्रांतिकारी घटनाओं, उनके वर्ष, उनके स्थान और इसमें कौन क्रांतिकारी शामिल था, इसके बारे में देखेंगे। कमिश्नर रैंड और आर्यस्ट हत्याकांड, ये 1897 में हुआ था, ये पुणे में हुआ था, और इसके लिए चापेकर भाइयों ने, इसमें बंधुओं ने मिलकर के इसको अंजाम दिया था। उसी कड़ी में अलीपुर षड्यंत्र कांड जो है 1908 में हुआ मुजफ्फरपुर में, और इसको करने वाले क्रांतिकारी खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। जैक्सन हत्याकांड 1909 में लंदन में हुआ था, मदन लाल ढिंगरा इसमें महत्वपूर्ण थे। दिल्ली बम कांड 1912 में हुआ था दिल्ली में, रास बिहारी बोस और बसंत कुमार इसमें शामिल थे। काकोरी कांड 1927 में हुआ था, काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। सांडर्स हत्याकांड 1928 में लाहौर में हुआ था, सरदार भगत सिंह ने ये किया था। शस्त्रागार डकैती कांड 1930 चटगांव में हुआ था, सूर्यसेन ने इसको किया था। और जनरल डायर हत्याकांड, वही जनरल डायर जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड की थी, उसको जाकर लंदन में 1940 में उधम सिंह ने मार दिया था। ठीक है, चलिए अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये विभाग है और किसके अधीन था उसको देखते हैं। पहले प्रधानमंत्री या विदेश मामले और राष्ट्रमंडल जो था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में था। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में था। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के नेतृत्व में था। शिक्षा जो था सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में था। श्रम जो था जगजीवन राम के नेतृत्व में था। वित्त विभाग लियाकत अली खां के नेतृत्व में था। खान एवं बंदरगाह CH भाभा के नेतृत्व में था। संचार मंत्रालय जो था अब्दुल रव निश्तर के हाथों में था। रेलवे जो था वो आसफ अली के जिम्मे था। स्वास्थ्य गजानतर अली खां के नेतृत्व में था। वाणिज्य मंत्रालय I चुंदीगर के नेतृत्व में था। विधि विभाग जोगेंद्र नाथ मंडल के हाथों में था। खाद्य एवं कृषि जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। ये जो सारे विभाग थे ये आज़ादी के पहले एक स्वतंत्र मंत्रिमंडल जो बना था उसमें वो दोनों शामिल थे। अब अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जो विद्रोह हुए हैं, कुछ विद्रोह के नाम हैं और इनके नेतृत्वकर्ता, जैसे सन्यासी विद्रोह, इसका नेतृत्वकर्ता थे द्विज नारायण और केना सरकार। चुआर विद्रोह ये दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ। लगानबंदी कृषक विद्रोह ये धीरज नारायण के नेतृत्व में हुआ। पालीगर विद्रोह VP कट्टालम्मन के नेतृत्व में हुआ। थम्पी विद्रोह दीवान वेलु थम्पी के नेतृत्व में हुआ। भील विद्रोह का प्रथम चरण जो था वो चिनवा के नेतृत्व में हुआ। पाइक विद्रोह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ। बघेरा विद्रोह बघेरा सरदार के नेतृत्व में हुआ। कच्छ विद्रोह राजा भारमल के नेतृत्व में हुआ। रमोसी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ। रानी चेन्मा का विद्रोह रानी चेन्मा के द्वारा किया गया था। पागलपंथी विद्रोह टीपू गारो के नेतृत्व में हुआ। भील विद्रोह दूसरा चरण सेवरम के नेतृत्व में हुआ। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ। बारसाल या हाथीखेड़ा का जो विद्रोह था वो टीटू मीर के नेतृत्व में हुआ। कोल विद्रोह बिंद्राय मानकी और सिंधराय मानकी के नेतृत्व में हुआ। खासी विद्रोह राजा तीर्थ सिंह के नेतृत्व में हुआ। फरैजी विद्रोह जो था वो दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ। कुका विद्रोह का प्रथम चरण भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ। संथाल विद्रोह सिद्धो कानो के नेतृत्व में हुआ। नील विद्रोह दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ। कुका विद्रोह का दूसरा चरण राम सिंह कुका के नेतृत्व में हुआ। पाबना विद्रोह ईशान चंद्र राय के नेतृत्व में। कृषक विद्रोह जो पुणे में हुआ वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में। मुंडा विद्रोह आप सभी जानते हैं बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। चंपारण नील आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। खेड़ा कृषक आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। नाई धोबी बंद आंदोलन बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया। अवध किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ।
मोपला कृषक विद्रोह जो था अली मुसिलियर के नेतृत्व में हुआ। चिराला विराला आंदोलन दग्गी राजा गोपाल कृष्णैया के नेतृत्व में हुआ। कोल वाइकम विद्रोह कैप्टन पीके मेनन के नेतृत्व में हुआ। चटगांव शस्त्रागार विद्रोह सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ। मणिपुर विद्रोह रानी गायदिन्यू के नेतृत्व में हुआ। मंदिर प्रवेश गुरुवायूर विद्रोह सुब्रमण्यम त्रिभावु के नेतृत्व में हुआ। बलिया नागरिक विद्रोह चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ। सतारा नागरिक विद्रोह वायवी चौहान और अच्युत पटवर्धन के नेतृत्व में हुआ। बहरामपुर नागरिक विद्रोह भोगेश्वरी देवी फुकन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अब भारतीय क्रांतिकारी संगठन जो भारत में स्टैब्लिश हुए, ये संगठन है और उनके संस्थापक मित्र मेला जो है वो सावरकर बंधु के नेतृत्व में, अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्र नाथ बोस के नेतृत्व में, अभिनव भारत वीडी सावरकर के नेतृत्व में, स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में, अनुशीलन समिति वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, भारत माता सोसाइटी अजीत सिंह और अंबा प्रसाद, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में, नौजवान सभा भगत सिंह के नेतृत्व में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संस्थाओं को देखेंगे। कुछ संस्थाएं हैं और उनके संस्थापक हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसे बनाया था द्वारकानाथ टैगोर ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम ने। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापित किया। बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर ने स्थापित किया। लंदन इंडिया कमेटी सी पुरुषोत्तम मुदलियार ने स्थापित किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने स्टैब्लिश किया। नेशनल इंडिया एसोसिएशन मेरी कारपेंटर ने स्टैब्लिश किया। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस ने स्थापित किया। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी ने मिलकर किया था। इंडियन नेशनल सोसाइटी श्री शरदचंद्र बोस ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो है एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। मद्रास महाजन सभा वीर राघवाचारी और एस. अय्यर के नेतृत्व में हुआ। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता व तेलंग के नेतृत्व में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टोपियन ह्यूम ने की थी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा हुआ था स्थापित। उत्तर प्रदेश किसान सभा मालवीय, इंद्र नारायण और गौरी शंकर के संयुक्त प्रयास से स्थापित हुआ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके पश्चात नेशनल लिबरल फेडरेशन एस.एन. बनर्जी ने स्थापित किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M.M. राय ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी लाला लाजपत राय ने किया था। अवध किसान सभा नेहरू, रामचंद्र और गौरीशंकर ने किया। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस M.M. जोशी और इसकी अध्यक्षता जो थे वह लाला लाजपत राय ने किया था। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना नलिनी गुप्ता ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने किया था। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना सत्यभक्त ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ KV हेडगेवर ने किया था। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। श्रमिक स्वराज पार्टी काजी नजरुल इस्लाम ने किया था। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इससे स्थापना आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। प्रगतिशील लेखक संघ मुंशी प्रेमचंद्र ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा ये N.G. रंगा के द्वारा और शहजादन के द्वारा, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मीनू मसानी, अशोक मेहता और डॉक्टर अशरफ ने मिलकर किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारतीय बोल्शेविक दल N.D. मजुमदार ने किया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल M.N. राय के द्वारा स्थापित हुआ था। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल अजीत राय और इंद्रसेन ने किया था। क्रांतिकारी समाजवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अब हम आते हैं अंग्रेज कालीन कुछ महत्वपूर्ण कानून और एक्ट, उसको समझेंगे जो उन्होंने किस वर्ष में पारित किया, इस एक्ट का क्या नाम था और इसके क्या प्रावधान थे। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया जिसके द्वारा भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण स्थापित हुआ। 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट पास हुआ जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 1813 में चार्टर एक्ट पास हुआ जिसके तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। 1829 में सती प्रथा निषेध कानून लागू की गई जिससे सती प्रथा को रोक लिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना।
1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रक बनी। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, जिसमें विधवा विवाह को मान्यता अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई। 1858 में अच्छे शासन का एक्ट पारित हुआ, जिससे भारत पर सीधे ब्रिटेन का शासन स्थापित हुआ। 1861 में भारतीय परिषद काउंसिल या भारतीय परिषद एक्ट पास हुआ, जिसके तहत काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश दिया गया। ठीक है, इसी कड़ी में आगे देखते हैं। 1891 को सम्मति आयु अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत बाल विवाह को रोक दिया गया। 1892 को भारतीय परिषद एक्ट बना, जिसके द्वारा निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। 1909 का मिर्लो-मॉन्टो एक्ट जो है, इसके तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट बना, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 1927 में साइमन कमीशन बना, जिसके 1919 में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट बना, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 1927 में साइमन कमीशन बना, जिसके अंतर्गत संविधान निर्माण की योजनाएं लागू की गई। 1930 में शारदा कानून आया, जिसके द्वारा लड़कों का विवाह आयु 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष की गई। 1935 में भारत सरकार एक्ट पास हुआ, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। 1940 में अगस्त घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत प्रादेशिक स्वशासन का लागू किया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भारत आया था, जिसके तहत संविधान सभा की योजना बनाई गई। 1945 में बेवल योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसके अंतर्गत संघ निर्माण एवं प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। 1947 की माउंटबेटन योजना, जिसके अंतर्गत भारत का विभाजन हो गया। अब हमारा जो सबसे अंतिम में है वो है कुछ महत्वपूर्ण साहित्य जो अंग्रेज़ों के काल में लिखा गया। इसको आप लोग देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। स्वाधीनता के दौरान लिखित कुछ साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको किसी भी तरह से स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये पुस्तक हो गई और इसके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। इंडियन होम रूल, इसकी भी रचनाकार महात्मा गांधी। माई अर्ली लाइफ, महात्मा गांधी की रचना है। मेरी आत्मकथा, महात्मा गांधी। माई चाइल्डहुड, महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज, महात्मा गांधी। वेदांत सूत्र, तुफत उल मुहावदीन, ये राजा राम मोहन रॉय की रचना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू की रचना है। मेरी आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। हिज फादर टू हिज डॉटर, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये अपनी बेटी इंदिरा के लिए लिखा है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की रचना है। आगे देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर की रचना है। हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, ये लाला हरदयाल की रचना है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र की रचना है। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की रचना है। आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है। तराना एम हिंद, इकबाल की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती की रचना है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। कपाल कुंडला, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। मृणालिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। चंद्रशेखर, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की रचना है। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की रचना है। एन इंडियन पिलग्रिम, सुभाष चंद्र बोस की रचना है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, ये एनी बेसेंट की रचना है। आत्महत्या, एनी बेसेंट ने लिखा है। ए फेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रचना है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गा दास की रचना है। गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना। चित्रा, रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर। हंगरी स्टोन्स, रविंद्रनाथ टैगोर। क्रिसेंट मून, रविंद्रनाथ टैगोर। कोड डांसनर, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। गार्डनर, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष की रचना है। वॉकन विंग, सरोजिनी नायडू की रचना है। ऐसे जॉन गीता सावित्री, अरविंद घोष ने लिखा है। गोल्डन थ्रेड्स वर्ल्ड ऑफ टाइम, सी राजगोपालाचारी। नेशंस वायरस, सी राजगोपालाचारी। रिलीजन ऑफ कल्चर, सी राजगोपालाचारी। रिकॉन्सिलेशन, सी राजगोपालाचारी। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर राधाकृष्णन की रचना है।
रिलीजन एंड सोसाइटी डॉक्टर राधाकृष्णन, रिलीजन ऑफ कल्चर डॉक्टर राधाकृष्णन, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन, ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन डॉक्टर राधाकृष्णन, आइडियोलॉजिस्ट व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर राधाकृष्णन, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ डॉक्टर राधाकृष्णन, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, वायसराय जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेवेल, ये विंस्टन चर्चिल की रचना है। गैदरिंग स्टॉर्म्स लैरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक ने लिखा है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लैरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक ने लिखा है। फ्रीडम एट मिडनाइट लेपियरे ने लिखा है। फिफ्थ हॉर्समैन लेपियरे ने लिखा है। भारत विभाजन के गुनाहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचना है। ठीक है। इंडिया टुडे आर्थर ए मैकडॉनल्ड ने लिखा है। इंडिया रेनेसा C.F. एंड्रीज की रचना है। इंडियन इस्लाम टाइटस की रचना है। इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स्ड विडोहुड इन इंडिया B.M. मालवरी की रचना है। ठीक है। अहमदिया आंदोलन H.A. वॉटर ने लिखा है। ब्रह्म समाज मनीलाल सी पारोखी ने लिखा है। क्रिश्चियनिटी इन इंडिया सर जॉन के ने लिखा है। कन्फेशन ऑफ ए ठग मिडोज टॉयलर की रचना है। एजुकेशन इन इंडिया आर्थर गेहूगी की रचना है। एसेज ऑन इंडियन आइडियलिज्म A.K. कुमार स्वामी की रचना है। हिस्ट्री ऑफ हिंदूज वार्ड की रचना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर M. विंटरनीज ने लिखा है। इंडिया अंडर कर्जन एंड आफ्टर रॉबर्ट फ्रेजर ने लिखा है। इंडिया एंड द इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ ने लिखा है। लॉर्ड कर्जन इन इंडिया सर टी रैली ने लिखा है। मॉडर्न इंडियन एंड द इंडियंस मॉनियर विलियम्स की रचना है। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स M.G. रानडे ने लिखा है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज पेयरसन की रचना है। मिसेस बेसेंट एंड साइकोलॉजिकल स्टडी विपिन चंद्रपाल की रचना है। एलन ऑक्टोपियन ह्यूम ये पुस्तक लिखी है सर विलियम वेडरवर्न ने। इंडिया सर वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा है। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हरिंद्रनाथ मुखर्जी ने लिखा है। इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। द रिडल्स ऑफ हिंदूज भीमराव अम्बेडकर। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इंडिया अंडर रिपन W.S. ब्लंट। इंडिया एंड नेशन 1934 एनी बेसेंट की रचना है। आत्मकथा दामोदर हरि चापेकर की रचना है। एक और आत्मकथा है जो राम प्रसाद बिस्मिल की रचना है। INS एंड इट्स नेताजी ये शहनवाज खां की रचना है। ठीक है। इसी कड़ी में कुछ और पुस्तकें हैं। असवाब बगावत हिंद 1858 में अहमद खां की रचना है। अ पॉलिटिकल बायोग्राफी J.L. नेहरू जवाहरलाल नेहरू की रचना है। इंडिया अनरेस्ट सर वैलेंटाइन शिरोल की रचना है। इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट की रचना है। इंडिया बाउंड और फ्री 1926 ये एनी बेसेंट की रचना है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स W.C. विमल चंद्र बैनर्जी जिनका नाम है शॉर्ट में W.C. बैनर्जी भी कहते हैं। इंडिया इन ट्रांजिशन आगा खां की रचना है। इंडिया इज आई साइट माइकल ओडॉयर ने लिखा है। इंडिया फॉर फ्रीडम C.R. दास चितरंजन दास की रचना है। कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कांग्रेस का इतिहास डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की रचना है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एट वर्क आचार्य जुगल किशोर की रचना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया C.P. इल्बर्ट की रचना है। गुब्बारे खातिर अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैकडॉनल्ड की रचना है। न्यू इंडिया सर हेनरी कॉटन की रचना है। न्यू इंडिया एक और है जो एनी बेसेंट की रचना है। नेशनलिज्म जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। टुवर्ड्स होम रूल रामानंद चैटर्जी की रचना है। तरारे हिंद अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। तसरीहाते आज़ाद अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। थॉट ऑफ पाकिस्तान भीमराव अम्बेडकर की रचना है। द अवेकनिंग ऑफ इंडिया रैमजे मैकडॉनल्ड की रचना है। द पॉलिटिकल व्यू ऑफ इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है। द वॉइस ऑफ फ्रीडम मोतीलाल नेहरू की रचना है। द इंडियंस रिवॉल्ट ऑफ 1942 डॉक्टर अम्बा प्रसाद की रचना है। पेशावर टू मॉस्को शौकत उस्मानी की रचना है। पीस एंड स्ट्रगल इन इंडिया A.R. देसाई की रचना है। फ्रीडम एट मिडनाइट कॉलिंस एंड लेपियर की रचना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा है। बागेदारा मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। भारत दुर्दशा भरतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है।
भारत में अंग्रेजी राज्य सुंदर लाल की रचना है। मेमोरीज ऑफ माई लाइफ टाइम ये विपिन चंद्र पाल की रचना है। मिशन विथ माउंटबेटन जेनसन एंड कैम्बल की रचना है। रिबल इंडिया वेल्सफोर्ड की रचना है। वाम बोधनी जो है केशव चंद्र सेन की रचना है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की रचना है। उसके बाद सावित्री अरविंद घोष की रचना है। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। हिंदू स्वराज M.K. गांधी की रचना है। इस तरह से हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास के जो हमारा बेस होता है वो हमने आज आपको बताया। मैं ये नहीं कहता कि इतने सारे पढ़ाई करने से आपकी पूरी की पूरी एग्जामिनेशन निकल जाएगी, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इतना पढ़कर आप कम से कम उसका आधार तैयार कर सकते हैं आधुनिक भारत का, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करने में। इसी कड़ी में हम और भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।